अच्छा, लास्ट क्लास में मैंने बेटा आपको IRR तक करवाया था ना। ARR हमने किया था अभी या कर लिया था? नहीं किया था। If anyone can confirm that, have we done the ARR? ठीक है, IRR तक किया था। ठीक, थैंक यू। ऑल राइट जी, सो लेट्स बिगिन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ARR करते हैं आज, ये आखिरी मेथड है, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास से पास्ट पेपर शूट पे आ जाएंगे हम। आई एम स्टार्टिंग द स्क्रीन शेयरिंग। All right, so ARR is the last method. Accounting rate of return. In short, ARR. अब ARR में हम ना अकाउंटिंग प्रॉफिट्स लेंगे, कैश फ्लोज को रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो जो ARR का फॉर्मूला होता है, ARR का फॉर्मूला होगा एवरेज प्रॉफिट्स अपॉन एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। इनटू 100 परसेंटेज में आंसर आएगा। अब बेटा इसके अंदर आप देखें तो दो वेरिएबल्स हैं हमारे पास। We have two variables here, एक है न्यूमरेटर जिसमें एवरेज प्रॉफिट्स है, एक है डिनोमिनेटर। इसको पहले समझते हैं ये है क्या। एवरेज प्रॉफिट मतलब पर एनम आपको ऑन एवरेज बेसिस कितना प्रॉफिट हो रहा है। सो एवरेज प्रॉफिट्स का तरीका क्या होगा निकालने का। कि हम टोटल NCFs लेंगे ओवर द लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट, उसको हम डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ ईयर से। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं क्वेश्चन नंबर 1 ही की बात करूं, ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट, जिसको हमने पे बैक के लिए इस्तेमाल किया था। देयर आर टू प्रोजेक्ट्स A एंड B, ठीक है। पे बैक वाली कहानी हटा देता हूं मैं। सो A और B दो प्रोजेक्ट्स हैं हमारे पास। अगर मैं प्रोजेक्ट A की बात करूं, सो ये तो माइनस है, ये सब प्लस है। तो ओवरऑल प्रॉफिट 5 इयर्स का कितना बना, बताइएगा जरा कैलकुलेट करके। आई थिंक 100,000 बना।
इज दैट करेक्ट? जरा माइक पे कंफर्म कर दीजिएगा। जी बेटा माइक पे अगर कोई कंफर्म कर दे, चैट नजर नहीं आ रही बेटा मुझे। ठीक है, तो बेटा ये 5 सालों का कंबाइंड प्रॉफिट है 100,000, राइट? तो एवरेज प्रॉफिट क्या होगा? आपने टोटल एनसीएफ्स लिए और इस टोटल एनसीएफ्स को जो कि 100,000 थे, अब आप नंबर ऑफ ईयर्स से डिवाइड कर देंगे जो कि थे आपके 5 ईयर्स। तो ये आंसर आ गया आपका 20,000, यानी कि ऑन एन एवरेज बेसिस अगर 5 सालों का 1 लाख प्रॉफिट है कंबाइंड, तो ऑन एन एवरेज बेसिस पर एनम आपका, ये पर एनम आ गया ना, पर एनम आपका प्रॉफिट हो गया $20,000। ठीक है, अब जो है सेकंड नंबर पे आपका जो डिनोमिनेटर है वो देखते हैं हम, वो है एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। अच्छा, इसका फॉर्मूला ये होगा कॉस्ट प्लस स्क्रैप वैल्यू अपॉन 2 प्लस वर्किंग कैपिटल। अच्छा, अब पहले मैं जरा इस सवाल के अंदर इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करता हूँ, फिर मैं इसकी लॉजिक भी बता देता हूँ कि क्या किया हमने। देखो बेटा, कॉस्ट कितनी है आपकी मशीन की? 100,000। जो भी प्रोजेक्ट है उसकी कॉस्ट है 100,000। तो मशीन होगी, फैक्ट्री होगी, कुछ भी एनीथिंग, तो कॉस्ट हो गई 100,000। स्क्रैप वैल्यू के बारे में क्वेश्चन में कुछ नहीं बताया हुआ, तो जीरो हो गई। अब दो फिगर्स का एवरेज कैसे लेते हैं? जिस तरह आपने इन्वेंट्री का एवरेज लिया होगा इन्वेंट्री टर्नओवर निकालने के लिए एएस में, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2, और मैथमेटिकली दो फिगर्स का एवरेज कैसे लेते हैं? दोनों को प्लस करते हैं और डिवाइड बाय 2 कर देते हैं। तो साल के शुरू में आपने 1 लाख कमाए, 1 लाख लगाया, और स्क्रैप वैल्यू क्यों? क्योंकि प्रोजेक्ट के एंड में ये बचा। मिसाल के तौर पर अगर स्क्रैप वैल्यू 10,000 होती तो जी 1 लाख में से 10,000 का एसेट बच गया। तो एट द स्टार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट 1 लाख का एसेट था, एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट वो 10,000 का एसेट था। तो फिर 1 लाख प्लस 10,000 डिवाइडेड बाय 2 हो जाता। और अगर स्क्रैप वैल्यू किसी सवाल में नहीं गिवन, मतलब वो जीरो है। तो दो फिगर्स का एवरेज कैसे लेते हैं? आप डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे इसको। और वर्किंग कैपिटल भी नहीं है यहाँ पे। वर्किंग कैपिटल जहाँ पे होगा वहाँ पे बकायदा एक लाइन दी हुई होगी कि वर्किंग कैपिटल इस प्रोजेक्ट के लिए इतना था। वर्किंग कैपिटल जीरो है, तो ये आ गया $50,000। अच्छा, अब आपके जहन में एक सवाल आएगा कि यार वर्किंग कैपिटल के साथ हमने एवरेज क्यों नहीं किया? अच्छा देखो, प्रोजेक्ट के अंदर दो किस्म की इन्वेस्टमेंट होती है। एक तो होती है आपकी एनसीए, तो ये हो गया आपका एनसीए, ठीक है। फिर एक होते हैं जो आपको वर्किंग कैपिटल के लिए पैसे चाहिए होते हैं, यानी कि आप इन्वेंट्री खरीदोगे, फिर उसको आप आगे बेचोगे, फिर आपको पैसे मिलेंगे, आप पेबल्स को पैसे दोगे, तो ये आपका साइकिल चलता है ना इन्वेंट्री का। तो वर्किंग कैपिटल के लिए भी आपको पैसे चाहिए। सो एनसीए का तो देख लिया, एक ओपनिंग वैल्यू है कॉस्ट, क्लोजिंग वैल्यू है स्क्रैप वैल्यू, उसको दोनों फिगर्स का एवरेज हमने ले लिया। वर्किंग कैपिटल का एवरेज क्यों नहीं लिया? क्योंकि बेटा एनसीए तो डेप्रिशिएट होता है, इसलिए जो ओपनिंग वैल्यू है वो क्लोजिंग वैल्यू से काफ़ी मुख्तलिफ होगी। यानी कि ओपनिंग कॉस्ट 1 लाख थी, स्क्रैप वैल्यू जीरो है, जब बचती भी तो 5-10,000 बच जाती। तो ओपनिंग और क्लोजिंग वैल्यूज विल बी वेरी डिफरेंट। वर्किंग कैपिटल में कोई डेप्रिसिएशन नहीं होता, वो तो मनी है ना, मनी सर्कुलेट कर रहा है बिजनेस के अंदर। फॉर एग्जाम्पल आपने वर्किंग कैपिटल के लगाए 50,000, अब 50,000 का स्टॉक बाय हो रहा है, फिर सेल हो रहा है, फिर पैसे दे रहे हैं, पैसे रिसीवेबल से कलेक्ट करके पेबल को दे रहे हैं, फिर स्टॉक खरीद रहे हैं, वो 50,000 मूव करता रहेगा बिजनेस के अंदर, ठीक है। तो जो 50,000 एट द स्टार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट वर्किंग कैपिटल होगा, वही एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट भी होगा, वही सर्कुलेट करता रहेगा। हत्ता कि जब आपका प्रोजेक्ट क्लोज हो जाएगा, तो आखिरी दफा जब आप इन्वेंट्री बेचोगे और रिसीवेबल से पैसे कलेक्ट करोगे और पेबल को पैसे दोगे, तो आपके पास वही 50,000 मौजूद होगा। तो जितना आपने पैसे इन्वेस्ट किए वही पैसा रिलीज हो जाएगा। तो दो अगर सेम फिगर हो, फॉर एग्जांपल दो सेम फिगर्स हैं 10, अब इनका एवरेज क्या होगा? 10 ही होगा ना। तो इसलिए इसमें तकलीफ लेने की क्या जरूरत है कि आप इसका एवरेज निकालते रहो, तो डायरेक्ट फिगर को ही ले जाओ। तो इसलिए हमने वर्किंग कैपिटल की एज इट इज फिगर को ऐड कर देना है जब भी अगर कोई सवाल हो, ठीक है। तो इस केस में हमारा एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया 50,000। तो एवरेज इन्वेस्टमेंट हमारी 50,000 है और एवरेज प्रॉफिट हमारे 20,000 है। सो नाउ ARR। अब हम ARR का फॉर्मूला लगाते हैं। ARR का फॉर्मूला हो गया $20,000 डिवाइडेड बाय 50,000 मल्टीप्लाई बाय 100। तो यह आंसर आया
40%, यानी कि हर 100 रुपए की इन्वेस्टमेंट पे आपको ऑन एवरेज $40 का प्रॉफिट होगा। सो हायर द बेटर अगेन, तो जिस प्रोजेक्ट का हायर होगा उसका ज्यादा बेटर होगा। अब आप क्या करेंगे, इसका जरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर आप बी का खुद निकालेंगे। 5 4 3 2 1, चलो बेटा बी का खुद निकालो आप। और बेटा चैट पे आंसर लिखना, और जहां अटक जाओ ए वाला तरीका देखो, सेम वैसे ही होगा जैसे ए का किया है हमने। चैट पे मैं आ रहा हूँ, अपने आंसर्स बेटा चैट पे लिखना शुरू करें। स्क्रीन शेयरिंग में 2 मिनट के लिए रोक रहा हूँ। आई एम हियर विद यू ओवर द माइक, कुछ मसला हो तो माइक पे सवाल पूछ ले और चैट पे आंसर्स लिखने शुरू करें बेटा। अच्छा, एक आंसर आ रहा है 40%, एक आंसर आ रहा है 65%। व्हाट अबाउट द रेस्ट? पहले जरा कुछ सब लोग जवाब दे दें, फिर मैं सॉल्व कराऊंगा। सबने बेटा आंसर देना है, चाहे सही हो या गलत, अटेम्प्ट करना है। इन्वेस्टमेंट थी बेटा हानिया 2,00,000 ईयर जीरो में जो थी। अच्छा क्वेश्चन दिखा दूं एक दफा, फिर क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लें। ये था क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। ये अगर आपके पास नोट्स आ गए होंगे तो उसमें क्वेश्चन नंबर 1 है ये। स्क्रीन शेयरिंग रोक रहा हूँ दोबारा। ओके, 2 आंसर्स और आए हैं। 2 आंसर्स आए हैं मेरे पास, तैयब आलम और अरीज अली 26%। यासिर हैदर और अब्दुल राफे दोबारा कैलकुलेट करो, आपका आंसर सही नहीं है बच्चों। तैयब आलम एंड अरीज अली, शाबाश, ठीक है बेटा, जबरदस्त, गुड हो गया। ऑल द रेस्ट हरी अप। अभी इसके बाद 1-2 सवाल और कराऊंगा ARR के, हरी अप। आलियान शाबाश, ठीक है बेटा। वफा सही है, शाबाश। हरी बेटा, कीप योर आंसर्स कमिंग। लालन शाबाश, ठीक है आंसर। रामीन शाबाश, ठीक है। हरी अप बच्चों, एवरीवन मस्ट आंसर क्विकली।
अब हम बेटा बाकी लोग भी जल्दी जल्दी बताइए, हरी आप। आठ आंसर्स आए हैं मेरे पास, 6 सही हैं, 2 गलत हैं। हरी है बच्चों, क्विकली क्विकली क्विकली। हरीश नहीं बेटा, ये आंसर नहीं है। ठीक है आलियान, आलियान वर्किंग कैपिटल को हमने सिंपल प्लस किया है ना, उसका हमने एवरेज नहीं लिया। तो एवरेज इसलिए नहीं लिया क्योंकि वर्किंग कैपिटल डेप्रिशिएट नहीं होता, नॉन करंट एसेट तो डेप्रिशिएट होता है ना, तो इनिशियल कॉस्ट कुछ और होगी और एट द एंड ऑफ द लाइफ स्क्रैप वैल्यू कुछ और होगी। तो वर्किंग कैपिटल जितना प्रोजेक्ट के शुरू में लगेगा वही सर्कुलेट होता रहेगा पैसा, और वही पैसा एंड में रिलीज हो जाएगा, इन्वेंट्री बिक जाएगी और पैसे मिल जाएंगे और आप पेबल्स को देके छुट्टी कर दोगे। तो अगर आपके वर्किंग कैपिटल में 50,000 है तो वही 50,000 सर्कुलेट होता रहेगा और 5 साल के बाद वही 50,000 आपको वापस मिल जाएगा। तो ओपनिंग में भी 50 है, क्लोजिंग में भी 50 है, तो जब आप 50 + 50 डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो एवरेज 50 आ जाएगा ना आलियान। तो इसलिए उसके अंदर एवरेज लेने के लिए हम प्रॉब्लम मतलब उसके अंदर करते नहीं है, डायरेक्ट वर्किंग कैपिटल दिया होगा तो उसको एज इट इज ऐड कर लेना। आलियान बेटा समझ में आया आंसर, या दोबारा पूछना दोबारा पूछ लो। मरियम शेख शाबाश, ठीक है। राबिया गुड, हानिया गुड, हानिया अफसर, हानिया जहरा, दोनों का सही है, शाबाश। आलियान बेटा बात समझ आई या दोबारा बताऊं? मारू सही है, शाबाश, ठीक है। हाँ वो वही सर्कुलेट होता रहेगा ना, आप इन्वेंट्री खरीदते रहोगे, बेचते रहोगे, पेमेंट करते रहोगे पेबल्स को। आलियान सेम पैसे सर्कुलेट होगा ना, अगर आपने 50,000 डेडिकेट किया, आप उतने की इन्वेंट्री खरीदोगे, उतनी की उसी 50,000 की आप इन्वेंट्री को सेल करोगे, रिसीवेबल से पैसे कलेक्ट करके पेबल को दे दोगे, वो चलता रहेगा, सर्कुलेट होता रहेगा वर्किंग कैपिटल। ठीक है आलियान, ऑलराइट। अच्छा बेटा, अब ये वाला 26% हाफ ऑफ द क्लास इज गॉट द आंसर करेक्ट। जिनका नहीं आया है उनको मैं करके दिखा रहा हूँ, फिर एक और सवाल करते हैं इसके ऊपर ताकि प्रैक्टिस हो जाए अच्छी सी। ऑलराइट जी, सो अब मैं जो दूसरा वाला जो है बी, उसका मैं ब्लैक कलर के मार्कर से कर रहा हूँ, ठीक है। सो इसके टोटल एनसीएफ कितने हैं भाई? टोटल एनसीएफ आर 130,000 डिवाइडेड बाय 5 कर दें अब आप। सो 130,000 डिवाइडेड बाय 5 ईयर्स, तो क्या जवाब आ गया? 26,000। तो ये आ गए एवरेज प्रॉफिट्स। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, कॉस्ट है 200,000, स्क्रैप वैल्यू नहीं दी हुई तो 0, डिवाइडेड बाय 2, वर्किंग कैपिटल भी 0, तो 100,000 हो गया ये। तो 26,000 ARR क्या होगा अब? 26,000 डिवाइडेड बाय 100,000 इंटू 100, 26%, यानी कि हर $100 की एवरेज इन्वेस्टमेंट पे हम पर एनम $26 का प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो कौन सा बेटर है? ए बेटर है, ठीक है, ARR के हिसाब से जिसका हायर होगा वो बेटर होगा। ठीक है बच्चों, तो सेम बिल्कुल वैसे ही 1 मिनट में जवाब आना चाहिए बेटा। अच्छा, अब हम एक और सवाल देखते हैं। ओके, लेट मी गिव यू अनदर क्वेश्चन। अच्छा, ये जो इन्वेस्टमेंट है ना 2 लाख, इसमें से 150,000 का एनसीए है
और 50,000 का वर्किंग कैपिटल के पैसे हैं, तो आपने टोटल 2 लाख लगाए। अब इसका डेटा आपको ये गिवन है क्वेश्चन में कि जो टोटल 2 लाख इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हो उसमें से 150,000 का एनसी है, मशीन है, फैक्ट्री है या कुछ भी है, और 50,000 आपने वर्किंग कैपिटल के इन्वेस्ट किए हैं। और you are getting funds like 60,000, 50,000, 70,000 और 100,000। अच्छा, और इस आखिरी वाले 100,000 में दिस इंक्लूड्स 10,000 फॉर स्क्रैप वैल्यू, जो आपने मशीन बेची है ना इसे 1 लाख में, वो भी शामिल है। 10,000 की स्क्रैप वैल्यू थी, वो भी शामिल है इसमें, क्योंकि एनसीएफ है ना, टोटल इनफ्लोज लेंगे और टोटल आउटफ्लोज लेंगे। तो ये आपको पूरा डेटा गिवन है। करो आप कैलकुलेट एआरआर। चैट पे लिखते रहना बेटा आंसर। ओके, 4 आंसर्स नहीं, अच्छा गलत है। सबके अलग अलग आंसर आ रहे हैं भाई, क्यों? अच्छा, हरीश ने तो पुराना आंसर दिया होगा। अच्छा, एक ही आंसर आया वैसे, क्योंकि अब्दुल वाफे तो खुद कह रहे हैं गलत है। जल्दी बेटा, क्विक, कीप योर आंसर्स कमिंग। हरी up बच्चों, कीप योर आंसर्स कमिंग। हरी जली says 12.9, यासिर हैदर says 22.5, तैयब आलम says 15.4। सबके अलग अलग आ रहे हैं। चलो कीप ऑन ट्राइंग, देखते हैं किसका सही है। मैं अभी मैंने कैलकुलेट ही नहीं किया क्योंकि मैंने अभी भी बनाई है ये। आलियान says 15.4, so Maru says 71%। so 15.4 के 2 आंसर्स हैं, मुझे नहीं पता ये सही है कि नहीं। लालैन says 12.9। अच्छा, 12.9 के भी 2 हो गए, लालैन और अरीज कह रहे हैं 12.9। दो लोग कह रहे हैं 12.9, दो लोग कह रहे हैं 15.4, एक कह रहे हैं 22.5, एक कह रहे हैं 71। कीप योर आंसर्स कमिंग बेटा, हरी अप।
Hurry up बच्चों, keep your answers coming quickly. एक और आंसर आया है। अच्छा, अरीश आदिल का भी 12.9 आया है। अब्दुल राफे का 15.4 आया है। इंटरेस्टिंग। तो 3 आंसर्स हो गए 12.9 और 3 आंसर्स हो गए 15.4। एक और आ गया 12.9। एक और आ गया 12.9। ओके, सो 5 आंसर्स आर 12.9 नाउ एंड 3 आंसर्स आर 15.4। लेट्स सी कौन सही है कौन नहीं। और 12.9। 2 more minutes बेटा, उसके बाद मैं शुरू कर रहा हूँ। वन मोर मिनट बेटा, फिर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। ऑलराइट जी, सो लेट्स बिगिन। देखो भाई, टोटल एनसीएफ कितने हुए? 170, 220, 230, 50, 60, 280,000 और माइनस किया 200,000 तो 80। यार मैं ओरली कर रहा हूँ, क्या यही है टोटल एनसीएफ? कैन एनीबॉडी कंफर्म? माइक पे बताना, अब चैट नजर नहीं आ रही। जी सर। थैंक यू। अब एवरेज प्रॉफिट अब आप निकालोगे तो यही हो गया टोटल एनसीएफ विच इज 80,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इयर्स विच इज 4 इयर्स, तो ये 20,000 आ गया। ठीक हो गया। अच्छा, अब आ गए आप एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड पे। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है? कॉस्ट विच इज 150,000, ये शुरू में दी हुई है। स्क्रैप वैल्यू प्लस कर दी विच इज 10,000 डिवाइडेड बाय 2 प्लस द वर्किंग कैपिटल अमाउंट 50,000। तो ये हो गया 80, 160 का हाफ 80 हुआ, 80 प्लस 5 130। बेटा ओरली किया, यही आंसर है 130। जरा जी सर। ठीक हो गया। अब ARR का फॉर्मूला लगा लें। $20,000 डिवाइडेड बाय 130,000 इंटू 100 क्या बनता है बेटा? जरा कैलकुलेट करके बताओ। 15.4। 15.4। सो 15.4 वाले सही थे। 12.9 जरा ज्यादा लोगों का आ रहा था, पता नहीं उन्हें क्या गड़बड़ करी है। बहरहाल बेटा स्क्रीनशॉट ले लो। 5, 4, 3, 2, 1। बेटा अगर किसी का कोई सवाल है तो मुझसे पहले वो पूछ लें। किसी ने कुछ दोबारा से पूछना है, कुछ नहीं समझ आया, कोई प्रॉब्लम है, मुझसे पूछ लें। आई विल एक्सप्लेन अगेन बेटा। एनी क्वेश्चंस बच्चों?
150,000 क्यों लेंगे? बिकॉज बेटा फॉर्मूला क्या था? कॉस्ट, व्हाट वाज द फॉर्मूला? कॉस्ट प्लस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय 2। तो 150,000 कॉस्ट है ना एनसीए की। याद है शुरू में मैंने कहा था कि एनसीए की चीजें लेते हैं, ये एनसीए की कॉस्ट। तो एनसीए की कॉस्ट 150,000 है, स्क्रैप वैल्यू 10,000 है, यानी कि एनसीए की ओपनिंग वैल्यू 150 है, क्लोजिंग वैल्यू 10 है। दो फिगर एवरेज लिया तो 80 आ गया, वर्किंग कैपिटल एज इट इज ऐड कर दिया। और कोई सवाल बच्चों? समझ में आ गया मारू? क्लियर हो गया बेटा मारू? ओके लिख दिया आपने, ठीक है जी। और बेटा किसी को कोई सवाल है तो वो पूछ लें। और बेटा जिसको समझ में आ गया ना वो ओके है क्लियर का एक मैसेज लिख दे बेटा जल्दी से। जिसको समझ आ गया वो ओके है क्लियर का मैसेज लिख दीजिए। और कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ ले बेटा। एवरीवन क्विकली क्विकली क्विकली। हरी अप बच्चों हरी अप, 3-4 बच्चे रह गए। अच्छा अब हमने पे बैक, एनपीवी, आईआरआर और एआरआर ये सारे मेथड सीख लिए हैं, ठीक है। ये सारे मेथड्स बेटा वीकेंड में बैठ के सही से रिकैलकुलेट करना, रिवाइज करना, ताकि फिर हम नेक्स्ट वीक जब पास पेपर शुरू करें ना तो आपको ये मसले मसाइल ना आए कि यार पे बैक कैसे निकलता है, एनपीवी कैसे निकलता है, आईआरआर कैसे निकलता है, एआरआर कैसे निकलता है। ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट वीक से इंशाल्लाह हम पास पेपर शुरू करेंगे। ठीक है बेटा, चलो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस तो पूछ लें, अदरवाइज यू आर फ्री टू लीव। आई एम वेटिंग फॉर यू। अगर आपको मजीद कोई सवाल है तो पूछ लें।